डायरेक्ट इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस को समझे बिना हम म्यूचुअल फंड सीरीज में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप में से काफी लोग जानते हैं कि आज के दिन हम काफी लोगों के लिए इंडिया में म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेरे काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड भी यूज करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी शेयर भी यूज करते हैं। उनका क्या कहना होता है, जैसे हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर रेगुलरली ट्रैक करते हैं ना, जस्ट फॉर हॉबी पर्पस, इसमें कोई हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट एज अ हॉबी हम म्यूचुअल फंड भी डेली ट्रैक करेंगे। सर आप टेंशन मत लेना आनंद, हम सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं अपनी हॉबी के लिए। इन सभी इन्वेस्टर को मैं हमेशा दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप अपनी हॉबी चेंज कर लीजिए, जो डेली म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग की आपकी हॉबी है, या तो उसको चेंज कर लीजिए, या फिर आप चेंज कर लीजिए अपना माइंडसेट कि आप म्यूचुअल फंड से एक बहुत बड़ी, एक इतनी बड़ी वेल्थ कमाने वाले हो जिसके बारे में आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना ही पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेसिक में आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। डिटेल में बात करेंगे हम आज के इस एपिसोड में म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी शेयर के डिफरेंस में। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें वर्सेस बीच में लगाना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दे वो अलग बात है, बट जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें ना, बीच में वर्सेस लगाते ही ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इन रियलिटी दोनों दुश्मन नहीं है, दोनों को हमें साथ साथ यूज करना है, बट एटलीस्ट हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि जब हम दोनों में इन्वेस्ट करें हमारा माइंडसेट प्रॉपर्ली सेट रहे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको लगे यूजफुल तो आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। ये जो आज का एपिसोड है, ये सेकंड एपिसोड है द म्यूचुअल फंड सीरीज का, जो बिल्कुल फ्री सीरीज है और किसी भी पेड सीरीज से आपको ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आपकी रेफरेंस के लिए उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी शेयर के डिफरेंस को समझना। आज के इस एपिसोड में हम काफी सारे डिफरेंसेस की बात करेंगे और आप जानेंगे कि कुछ डिफरेंस में आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है, कुछ जगह लगेगा कि यार डायरेक्ट इक्विटी शेयर भी मेरे लिए यूजफुल है। एक चीज समझिएगा, दोनों ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट म्यूचुअल फंड किसी भी नए इन्वेस्टर्स के लिए इससे अच्छा मार्केट में कोई प्रोडक्ट आज के दिन नहीं है। चलिए तो सबसे पहले डिफरेंस से शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस आता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में ना आप चाहे तो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए से भी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ले सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, चाहे मार्केट करेक्ट हो उसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी म्यूचुअल फंड का करेक्ट होगा, पर बाउंस बैक उसमें काफी स्ट्रांग होता है। मोर देन दैट, कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। इसी के अगेंस्ट अगर हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर की बात करें ना, डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। इवन अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए भी होना, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके पास होना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसी के अगेंस्ट अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन कर पाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इवन आप देखेंगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा भी हो, 50 लाख से 1 करोड़ भी हो, उस डाइवर्सिफिकेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाना और मेक श्योर करना कि हम अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जॉब म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही आसानी से कर देता है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए हो या फिर वो 5 करोड़ रुपए। डाइवर्सिफिकेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है और एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन का टूल मिलता है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने टाइम को टाइम देना है। आपका म्यूचुअल फंड आपके लिए अपने आप पैसे बनाने देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिसर्च एंड मैनेजमेंट। देखिए, आई नो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी देखते होंगे, खुद एनालिसिस भी करते होंगे, बट ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जितना प्रोफेशनल एक म्यूचुअल फंड रिसर्च होने वाली है उतना शायद हमारे लिए नहीं होगा। उनका रोज सुबह शाम का काम है म्यूचुअल फंड मैनेज करना। काफी म्यूचुअल फंड हाउस लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो काफी सावधानी से मेंटेन करते हैं और उनकी सेबी रहती है एज कंपेयर टू कंपनी। मतलब कि आप इमेजिन करिए, अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है किसी कंपनी से, तो ऑब्वियसली वो कंपनी उसे बहुत इमीडिएट बेसिस पे देने की कोशिश करेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो काफी बड़ा होता है और अगर वो अमाउंट की सेलिंग आ जाए तो किसी भी शेयर में काफी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें मानना पड़ेगा जो रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है, मैनेजमेंट होता है, वो म्यूचुअल फंड के पास एनी डे हमारे से नॉर्मल इन्वेस्टर से ज्यादा होने वाला है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिस्क वर्सेस रिटर्न।
इसमें आपको लगेगा कि यार डायरेक्ट इक्विटी शेयर में हमारे लिए फायदा हो सकता है। देखिए, अगर आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, डायरेक्ट इक्विटी शेयर से आप रेगुलरली 20%, 25%, 30% तक का भी प्रॉफिट रेगुलरली कमा सकते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप ज्यादा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा रिस्क भी होने वाला है, वो हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्लस 30% की बात कर रहे हैं तो माइनस 50% भी डायरेक्ट इक्विटी शेयर में आपके सामने एकदम साथ रहता है। उसी के अगेंस्ट अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बाय कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ शेयर्स बाय कर रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली रिटर्न इतने अच्छे कई बार नहीं रहेंगे जितना आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में ले सकते हो अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो। बट एक अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न जो बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी को रेगुलरली बीट करे और बेहतरीन रिटर्न आपको दे, अगर आप अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैनेज कर रहे हैं, 12% से लेके 16% तक का रिटर्न आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप आराम से ले सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। देखिए, पास्ट की बात करें तो पास्ट में ये रिटर्न आपके 15 से 20% तक भी रेंज करे होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज के सिनेरियो को देखते हुए फ्यूचर में मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है, 12% से लेके 15% के बीच में हम काफी आराम से इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्ली सूटेबिलिटी को मेक श्योर करते हुए रिटर्न्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारे लिए काफी रिस्क एडजस्टेड है और रिस्क यहां पे काफी कम रहती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी शेयर। पर हां, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, अगर आप बेहतरीन वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने इमोशन पे मैनेज करके एग्जिट या एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर का भी पोर्टफोलियो रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो रख सकते हैं। पर अगर आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो ये डायरेक्ट इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो आपको बैकफायर भी कर सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। रिस्क वर्सेस रिटर्न वाले पॉइंट को अगर कंक्लूड किया जाए, म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है बड़े आराम से अगर आप सफिशिएंट रिस्क, ना ज्यादा रिस्क ना ज्यादा कम रिस्क, ओके रिस्क लेके भी हम काफी अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी शेयर में रिस्क वर्सेस रिटर्न दोनों ही बहुत हाई रहता है, रिटर्न भी बहुत अच्छा हो सकता है तो उसके अगेंस्ट रिस्क भी हमारे लिए काफी ज्यादा रहती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं और ये एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जो आपको लगेगा कि यार मुझे डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इसमें थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जब हम एक डिस्काउंट ब्रोकर की बात करते हैं, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन लेंगे, अलाइज ब्लू का डीमैट अकाउंट ओपन लेंगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल और डीमैट खुला सकते हैं। और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स देते हैं। कॉस्ट की बात करी जाए ना, जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर में डील करते हैं, आप चाहे किसी भी वैल्यू का डील कीजिए, 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन इंट्राडे के लिए, और अगर हम डिलीवरी लेके जाते हैं तो कोई भी आपकी फीस नहीं लगती है। सो ओवरऑल बेसिस पे बात करी जाए तो वहां पे आपके लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है डायरेक्ट इक्विटी शेयर में डील करना। उसी के अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आधा % से लेके 1.5% के बीच में एक्सपेंस रेशियो लगता है। बट आई पर्सनली फील अगर आप रिटेलर है तो ये आधा % से 1.5% की कॉस्ट आपके लिए बड़ी नहीं होने वाली, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को देखेंगे। बट हाँ, ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि डायरेक्ट इक्विटी शेयर में हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाती है। बट उसी के अगेंस्ट डायरेक्ट इक्विटी शेयर में ना, जब भी आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करते हैं उसमें आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। उसी के अगेंस्ट म्यूचुअल फंड अगर कुछ भी खरीदता है और शॉर्ट टर्म में बेच देता है उसको टैक्स नहीं लगता है। तो म्यूचुअल फंड को ये टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वापस से मैं समझाना चाहता हूं, अगर आपने एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में कोई शेयर खरीदा और उसको बेच भी दिया, आपने प्रॉफिट किया, जो आपने प्रॉफिट किया होगा अपने इंडिविजुअल इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो में, वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर ये सेम ट्रांजैक्शन एक म्यूचुअल फंड करता तो उसके लिए ये टैक्स फ्री रहता एज अ म्यूचुअल फंड एज अ होल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो कॉस्ट में अगर ट्रांजैक्शन वाइज बात करी जाए तो डायरेक्ट इक्विटी शेयर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। बट उसी के अगेंस्ट टैक्सेशन की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड के पास ये बेनिफिट रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशन मैनेजमेंट का। ये एक ऐसा पॉइंट है जो म्यूचुअल फंड के फेवर में सबसे ज्यादा है। आप समझिएगा, म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगा, मंथली बेसिस पे एक अमाउंट हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो एक आपके गोल से मैप हो सकता है, जहां पे आपकी गोल प्लानिंग का भी काम हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट भी रेगुलरली हो पा रहा है। SIP, आई नो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में काफी लोग ऐसे ऑप्शन ला रहे हैं, बट उससे प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाता, रेगुलरली उसे ट्रैक कर पाना, जरूरत पड़ने पे चेंज कर पाना डायरेक्ट इक्विटी शेयर में पॉसिबल हो ही नहीं पाता। जो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक प्रीसेट सिस्टम देता है, जहां पे आप प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करके अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो एक पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहां पे आपकी गोल मैपिंग,
गोल मैपिंग के साथ साथ सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को चूज करके आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। और एसआईपी एज अ कंसेप्ट ना, एक ऐसा कंसेप्ट है जो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज मुझे आज के दिन म्यूचुअल फंड का लगता है। डायरेक्ट इक्विटी शेयर में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपको लगता है ना कि आप प्रॉपर्ली एक पोर्टफोलियो बना के डायरेक्ट इक्विटी शेयर में एसआईपी कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। इवन जो डेबिट मैंडेट होता है, बैंक्स अलाउ ही नहीं करती डायरेक्ट इक्विटी शेयर में। उसी के अगेंस्ट अगर आपने फ्लेक्सी एफडी का ऑप्शन भी चूज कर रखा हो, फिर भी म्यूचुअल फंड्स में आपकी एसआईपी आराम से डेबिट मैंडेट के बेसिस पे अप्लाई हो जाती है। आपका अमाउंट अपने फ्लेक्सी एफडी से निकल के म्यूचुअल फंड एसआईपी में एलोकेट हो जाता है। सो इवन बैंक भी आज के दिन आपको एसआईपीज में काफी सपोर्ट करती है। और एसआईपीज की बात करी जाए तो एक ऐसा सिस्टम है, ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बोल सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली धीरे धीरे मनी सेव करके अपने गोल तक पहुंचना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आता है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली डायरेक्ट इक्विटी शेयर आपको हमेशा अपने डीमैट में रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स आप डीमैट में भी रख सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी रख सकते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं हमेशा हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड डीमैट में रखा ना, बाय चांस कभी भी ट्रांसमिशन का समय आया या फिर आपके नॉमिनी को वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करने का समय आया, काफी दिक्कतें आ जाती है एट टाइम्स। मतलब जो प्रोसेस आपको डायरेक्ट इक्विटी शेयर में फॉलो करना पड़ता है ट्रांसमिशन के समय, वही आपको म्यूचुअल फंड्स में भी फॉलो करना पड़ जाता है। उसी के अगेंस्ट अगर आपने फिजिकल फॉर्म में म्यूचुअल फंड लिए होते, फिजिकल फॉर्म मतलब आपके फोलियो में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाता है और स्टेटमेंट आपके पास सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल की तरफ से रेगुलरली आता है, तो ये आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है इवन इन दी चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन या फिर कभी भी नॉमिनी को ट्रांसफर करना पड़े तो। ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी शेयर। और सबसे बड़ा डिफरेंस जिसकी हमने यहां पे बात ही नहीं करी है, इक्विटी शेयर जब भी आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी बहुत अच्छी चीज है, वहां पे भी हमें काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, बट वहां पे आपको पर्सनली रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। हो सकता है आप मंथली बेसिस पे, बाय मंथली बेसिस पे, आपको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट मंथ में एक बार तो आपका डायरेक्ट इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो ट्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसे सिनेरियो चेंज होगा आपको और हमें पता भी नहीं रहेगा। उसी के अगेंस्ट अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड में भी आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, पर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी डेकेड्स में। मतलब आपको एक डेकेड ट्रेडर बनना पड़ेगा, आपको 10 साल, 15 साल, 5 साल एटलीस्ट म्यूचुअल फंड को देने पड़ेंगे। ये बेसिक माइंडसेट का डिफरेंस होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक इस डिफरेंस को हम नहीं समझेंगे ना, कंपाउंडिंग जो सबसे बड़ा फायदा होता है म्यूचुअल फंड का, वो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, पर आपको चाहिए एक ऐसा एडवाइजर जो आपके इमोशंस पे मैनेज कर ले। देखिए, टेक्निकली साउंड होना तो जरूरी है ही सही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके इमोशंस को मैनेज कर पाए आपका एडवाइजर। यही होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड में। कंपाउंडिंग की बात करी जाए, एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर हम समझते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 15% से हमें रिटर्न मिल रहा है, अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, एवरी 5 ईयर में आपका पैसा डबल होगा। 100 से 200 हो जाएगा 5 ईयर्स के एंड में, 200 से 400 हो जाएगा 10 ईयर्स के एंड पे, 15 ईयर के एंड में आप ध्यान से समझिएगा 400 से 800 हो चुका होगा, 20th ईयर के एंड में 800 से 1600 हो जाएगा। 800 से 1600 मतलब 800 रुपए का गेन। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 रुपए का। जितना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 8 टाइम ग्रोथ मिलती है आपको लास्ट 5 ईयर से, जो 15 ईयर से 20 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। यही होता है कंपाउंडिंग। मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे 8 गुना तो हमें सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है। यही होता है 8वां अजूबा दुनिया का, कंपाउंडिंग। पैसे पे पैसा कमाना, चक्रवर्ती ब्याज को हमें समझना। इस चीज पे हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर नहीं करी ना, मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें मार्केट के बारे में, कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं मार्केट स्टैंड्स के बारे में, मेरी पर्सनल ट्रेड फॉर एजुकेशन पर्पस, काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे, 10 to 6 वर्किंग आवर में कॉल कीजिएगा। हमारी टीम डिटेल में आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। आज के दिन हम 5000 से ऊपर इन्वेस्टर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड म्यूचुअल फंड मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। आपको लगे यूजफुल तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा कमिटमेंट जो था ना, कोई सी भी पेड सीरीज से अच्छा कंटेंट आपको इस फ्री म्यूचुअल फंड सीरीज में एंड तक मिलने वाला है। आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।